क्योंकि हम चैटबॉट जो है चैटफ्यूल पर बनाना सीख रहे हैं, इस वजह से सबसे पहले आप chatfuel.com पर जाएंगे, वहाँ पर साइन अप करेंगे। तो साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो जो है वो अपीयर होगी। ये डैशबोर्ड है chatfuel.com का। ऊपर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स जो हैं, प्री मेड टेम्पलेट्स जो हैं चैटफ्यूल की तरफ से अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस कोर्स का मकसद ही यही है कि हम आपको चैटबॉट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से सिखाएं, तो हम जो है इस कोर्स में फ्रॉम द स्क्रैच चैटबॉट बनाना जो है चैटफ्यूल के ऊपर सीखेंगे। सब तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट अ ब्लैंक बॉट पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो चैटबॉट का एक डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप देखें कि इसमें 3 सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर 1, यहाँ पर कुछ टैब्स अपीयर हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे ऑटोमेट, सेटअप एआई, पीपल, री एंगेज, कॉन्फ़िगर, ग्रो, एनालाइज। हम इंशाल्लाह ये तमाम जितने भी टैब्स हैं यहाँ पर, ये इंशाल्लाह एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे इसको। सेकंड कॉलम आपको दिख रहा है, ये जो है ये ब्लॉक्स का है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स आएंगे। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं कि ब्लॉक किसी भी चैटबॉट में एज अ पेज काम कर रहे होते हैं। जिस तरीके से वेबसाइट के पेजेस होते हैं, हर वेबसाइट के एक पेज का एक मकसद होता है। इसी तरीके से चैटबॉट्स के अंदर ये ब्लॉक्स जो हैं, इनके हर ब्लॉक का एक मकसद होता है कि कौन सी चीज़ पर कौन सा पेज, जिस तरीके से वेबसाइट में अपीयर होता है, इसी तरीके से ब्लॉग में कौन से फ्रेज पर कौन सा बॉट जो है वो अपीयर होगा, ये मकसद होता है ब्लॉग्स का। इसी तरीके से थर्ड ब्लॉक में आपको थर्ड थर्ड कॉलम में आपको ब्लॉग का कंटेंट की विंडो अपीयर हो रही है, यानी कौन से ब्लॉग में क्या कंटेंट अपीयर होगा वो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो हम एक एक करके अभी डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, हम अभी हैं ऑटोमेट टैब के ऊपर, ऑटोमेट सेक्शन में है। हमारा 90% टाइम, 90 टू 95% टाइम जब भी हम बॉट्स बना रहे होते हैं, हमारा ऑटोमेट के ऊपर जो है वो गुजरता है। ऑटोमेट ऑटोमेट में हम डिफरेंट ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, यानी डिफरेंट पेजेस क्रिएट करते हैं चैटबॉट्स के लिए। अच्छा, ब्लॉग क्या होता है? अभी जैसे ये एक वेलकम मैसेज एक ब्लॉग है, डिफ़ॉल्ट मैसेज एक ब्लॉग है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स होते हैं पेजेस। जिस तरीके से वेबसाइट के पेजेस होते हैं, इसी तरीके से बॉट्स के जो हैं वो पेजेस होते हैं। जिस तरीके से वेबसाइट पर हर पेज का एक अलग मकसद होता है, इसी तरीके से ब्लॉग में हर बॉट में जो है हर ब्लॉग का एक अलग मकसद होता है। जब भी आप कोई भी ब्लॉग बनाते हैं, जब भी आप कोई बॉट बनाते हैं, उन बॉट में दो ब्लॉक्स हमेशा बनाए जाते हैं। पहला ब्लॉक वेलकम मैसेज और दूसरा ब्लॉक डिफ़ॉल्ट आंसर। वेलकम मैसेज वेलकम मैसेज जो ब्लॉक है वो हेल्प करता है, वो अपेयर होता है जब भी कोई आपके पेज से इंटरेक्ट करेगा। यानी जिस तरीके से आपकी वेबसाइट कोई भी बंदा ओपन करता है तो उसको जो है होम पेज नज़र आता है। इसी तरीके से जब भी कोई बंदा आपके फेसबुक मैसेंजर पे इंटरेक्ट करेगा, उसको ये वेलकम मैसेज नज़र आएगा। वेलकम मैसेज के दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कि ये जो बॉट है उसका क्या मकसद क्या है, वो अपनी बता दे कि भाई ये पेज किस बारे में है, और किस बारे में ये पेज है, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन जो है इस बॉट के थ्रू जो है वो मिल सकती है। दूसरा मकसद हम इस वेलकम मैसेज से पूरा कर सकते हैं कि नेविगेट करवाएं अपने यूज़र्स को। लेट सपोज कि आपका एक रेस्टोरेंट है, या कोई आपकी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लाइन है, तो आप उसको जो है वेलकम मैसेज के थ्रू उन प्रोडक्ट लाइन पर जो है नेविगेट करवा सकते हैं।
अगर आप उनकी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप, अगर यूज़र जो है आपके बॉट के थ्रू आपको कांटेक्ट करना चाहे, अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहे, तो वो भी जो है आप वेलकम मैसेज से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट आंसर की। डिफ़ॉल्ट आंसर क्या होता है? जिस तरीके से वेबसाइट पे 404 का पेज अपीयर होता है, यानी जब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आया और उसने कोई भी जो है चीज़ जो है वो सर्च की और वो उसको अपीयर नहीं हुई, तो क्या होता है, एक मैसेज नज़र आ जाता है कि ये जो जो आप चीज़ ढूंढ रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से चैट बॉट्स में डिफ़ॉल्ट आंसर होता है। जब हम सेटअप एआई करना सीखेंगे तो लेट सपोज कि आपने एक जो है एआई जो है ऑटोमेट इंटेलिजेंस जो है वो सेटअप की हेलो के कीवर्ड पर, कि लेट सपोज कि किसी ने लिखा हेलो तो उसको अपेयर हो जाए हाय। लेकिन उस बंदे जब भी कोई विजिटर आया, एक विजिटर ने लिखा हेलो तो उसको अपीयर क्या हो गया, हाय। लेकिन अगर दूसरा बंदा कोई आया आपके बॉट पर और उसने लिखा कि हाय, और आपने पीछे जो है इसका कोई सेटअप जो है एआई जो है नहीं किया हुआ था, तो उस सूरत में क्या आंसर अपीयर हो, तो उस सूरत में डिफ़ॉल्ट आंसर जो है वो अपीयर होगा। अभी हमने देखा कि हम वेलकम मैसेज और डिफ़ॉल्ट आंसर का जो है वो फ़र्क क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में ब्लॉग्स के ऊपर। जब भी आप कोई ब्लॉग बनाएंगे तो वो होता है ब्लैंक, ब्लैंक होता है बिल्कुल, उसमें कोई कंटेंट नहीं होता, उसमें कोई इमेजेस नहीं होती हैं। तो दो तरीके के जो हैं वो कंटेंट जो है हम ऐड कर सकते हैं किसी भी ब्लॉग में। एक होता है सिंपल टाइप ऑफ कंटेंट और एक होता है एडवांस। सिंपल में क्या होता है कि आप जो है टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, आप जो है कैरोसॉल की फॉर्म में जो है वो इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप कोई रिप्लाईज ऐड कर सकते हैं। ये आते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ कंटेंट में। अब बात करते हैं एडवांस फॉर्म ऑफ कंटेंट की या प्लगइन्स की। अगर आपको, ये कब यूज़ होंगे एडवांस प्लगइन्स तब यूज़ होंगे जब आप यूज़र से अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे फ़ोन नंबर्स लेना चाहें यूज़र से आप ईमेल आईडी लेना चाहें, और जो आपने इंफॉर्मेशन जो है एज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस जो ली है उसको आप किसी दूसरे गूगल शीट पर सेव करना चाहें, या आप उसको जो है मेलचिम्प पर एक्सपोर्ट करना चाहें, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप एडवांस प्लगइन्स के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ये किस तरीके से करते हैं हम जो है इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं वेलकम मैसेज के ब्लॉग पर। एग्जाम्पल हम क्या लेके चलेंगे, ये एक ई कॉमर्स स्टोर है जो कि दो काम करता है। हम जो हम चैटबॉट बना रहे हैं वो एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए बना रहे हैं जो कि दो काम करता है। पहला काम क्या करता है, वो सेल करता है आईफोन, हर टाइप का आईफोन, जो आईफोन 7 भी सेल करता है, आईफोन 8 भी सेल करता है, आईफोन एक्स भी सेल करता है। दूसरा वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपका आईफोन जो है ब्रेक हो जाए तो आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हुए वो आपके आईफोन को जो है वापस से जो है नया जैसा जो है वो कर देंगे। तो आइए इस ई कॉमर्स स्टोर के लिए जो है हम एक जो है वो बॉट को जो है बनाते हैं।